ओम शांति। जो विषय है उसके अनुसार अपनी तरफ से पूरा ध्यान रखेंगे, इसलिए कोई कमी ना रह जाए। इसलिए मैं करुणा भाई को रिक्वेस्ट किया, आप मेरे साथ चलिए, क्योंकि वर्तमान समय के अनुसार तो वर्तमान समय की जितनी जानकारी करुणा भाई को रहती है, मुझे नहीं रहती है। सबसे पहले तो आप सब बहनों और भाइयों का हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। राजस्थान और इंदौर, छत्तीसगढ़, इस तरफ से अधिक भाई बहनें हैं, और कहीं से हैं ये मुझे पता नहीं है। थोड़े बहुत साउथ इंडिया से भी हैं, क्योंकि ये बाबा का परिवार तो बहुत बड़ा है। चारों तरफ से ही थोड़े थोड़े भी आए तो बहुत बड़ी संख्या हो जाती है। मुझे किसी ने कहा इस बार थोड़े कम आए, लेकिन मैं अभी यहाँ आके देख रहा हूँ कि थोड़े कम का सवाल ही नहीं है। यहाँ तो हाल आधे से ज़्यादा तो भरा हुआ है। और ये नॉर्मल है, जब क्लास शुरू होता है उससे पहले थोड़ा हॉल पीछे की साइड खाली होता है। कोई लोग बाहर बैठे सुन रहे होते हैं, कोई लिटरेचर खरीद रहे होते हैं, कोई वो क्या सौगात की चीज़ें खरीद रहे होते हैं, कोई फ्रूट खरीदने चले जाते हैं बाहर, कोई आबू घूमने के लिए भी चले जाते हैं। शाम को देखना आप सारा हाल भरा मिलेगा आपको। लेकिन जो यहाँ पर हैं बहुत बहुत महान भाग्यशाली हैं। आज का दिन अव्यक्त मिलन है, बाप दादा से अव्यक्त मिलन मनाने का। और उसके लिए जितनी अपनी स्थिति अव्यक्त स्थिति होगी, उतना सहज होगा बाबा के साथ सूक्ष्म में। बहुत सुंदर मिलन हो सकता है और होता है। सारी बात है अपनी स्थिति की। तो मैं इस बात को बाद में अच्छी तरह से और आप सबके सामने रखूँगा। करुणा भाई को तो रास्ते चलते मैंने कहा भाई आप भी चलो, इनका बहुत अमूल्य समय है। तो पहले मैं करुणा भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वर्तमान समय के अनुसार हमें अपना पुरुषार्थ तीव्र करना है, तीखा करना है। कैसे करना है या नहीं करना है, या कर ही रहे हैं पहले से, हम क्यों अपने आप को ज़्यादा चिंता में डालें। तो करुणा भाई थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन करेंगे वर्तमान संसार की परिस्थितियाँ कैसी हैं, भारत की परिस्थितियाँ कैसी हैं, और सबसे बड़ी बात तो ईश्वरी परिवार की परिस्थितियाँ कैसी हैं। इन तीनों बातों को सामने रखते हुए करुणा भाई थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, और उसके बाद फिर मैं आप सबसे डिटेल में थोड़ा बात करूँगा। हाँ जी।
ओम शांति। आप सबके साथ बाबा के सामने, बाबा के घर में, बाबा के डायमंड हॉल में बैठे हैं, तो सभी का इस समय पर एक ही संकल्प है, एक ही स्थिति है, एक ही आनंद है कि हम बाबा के साथ है, बाबा के घर में है। बहुत समय से संकल्प करते हैं, टिकट करते हैं, आप सबको टिकट भी मिल गया और आप सभी आए। कई लोग सोचते हैं तभी भी नहीं पहुंच पाते हैं, तो आप ऐसे समय पर आए हैं। जो विशेष आत्माएं हैं, तो शायद आप नहीं आते तो वो माहौल ही दूसरा है, परंतु बाबा ने आप सबको यहाँ इतना प्यार से बुलाया, पहुँच गए और बाबा के साथ आप सभी आनंद में हैं। कईयों को शायद कहाँ से आए वो भी इतनी याद नहीं कर रहे हैं जितनी हम बाबा को याद करते हैं। जैसे आपको बताया कि हम ब्राह्मणों का तो नियम अनुसार जो अमृत वेला से रात को सोने तक का जो चार्ट है वो तो आप सब जानते हैं, सभी ने सुना है और सभी अभ्यास भी करते हैं। और विशेष हम चाहते हैं कि सेवा बढ़ावे, बाबा का संदेश देवे। ये भी चलता है कि आप यहाँ आते ही देखा होगा कि शांति वन में भी शिवरात्रि के लिए कैसे तैयारी हो रहा है। तो सभी सेंटर्स में भी यही माहौल था कि हम इस बार बहुत अच्छा शिवरात्रि मनाएंगे और बाबा के संदेश सबको देंगे, प्रत्यक्षता बाबा की करेंगे। ये संकल्प सबने किया था, परंतु बाबा ने अचानक की जो बात जब से कहा है, तब से हम सभी भी टाइम टू टाइम कुछ अलग अनुभव भी करते रहे हैं। तो 14 तारीख को आप जानते हैं हमारे देश में जो हुआ, वैसे सबने सुना भी है, जानते भी है कि जो सारे देश को हिला दिया है। तो इस समय पर जैसे सभी सारे भारतवर्ष में, सभी स्टेट में, हर भारत के प्रजा तो एक ही चिंता कहे या एक प्रकार की एक पूरे भारत एक होकर के एक बात पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। तो ये भी मैं तो कहूँगा बाबा की लीला है। बाबा ने कहा था तो समय ऐसे आएंगे जो सब चिंतित होंगे। तो इस प्रकार का एक पूरे भारतवर्ष में एक ही बात पर सब सोचे और सब चिंतन कर रहे हैं इस समय पर कि जो हुआ, जो अच्छा नहीं हुआ, तो हम सबको, तो आम सबका यही है कि जिसको हम कहते हैं घोर कलयुग, तो सबके मन में एक जैसे जिन्होंने भी ऐसा काम किए हैं तो हम उसका बदला लेना चाहिए, इस प्रकार का
मन में चल रहा है, और उसके लिए एक दो को तो सबको साथ एक ही फोर्स भर रहे हैं कि हमको इसका बदला लेना है, बदला लेना है। परंतु हम बाबा के बच्चे ऐसे समय पे हम क्या करें, जबकि हमको बाबा ने 83 साल से एक ही बात बताया है कि हमको सबके लिए भला सोचना है। तो हम चुप रहे तो भी लोगों को लगता है कि ये लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, हम लोग तो ये कर रहे हैं, तो ये सब क्या कर रहे हैं। तो जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ, जो सीआरपीएफ के ऊपर 44 लोग ने त्याग शरीर का बलिदान दिया, तो उसी वक्त मैं निर्वर भाई जी को सुनाया, निर्वर भाई को बताया कि भाई ये समय हमको क्या करना चाहिए। तो उन्होंने तो फिर बताया कि भाई ये हमारा कर्तव्य है, हम भी सबके साथ है। तो जिनके परिवार है और सारे देश में जिनको हमारे सैनिक है, सब चिंतित है, तो ऐसे समय पर हम बाबा के बच्चे क्या करना है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हम बच्चे ही जो स्वयं भगवान को जानते हैं, हम बच्चे ही भगवान से अमृत वेले से शक्ति शांति प्राप्त करते हैं। और दुनिया में ये भी मालूम हो गया है कि ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ जो है वो सदा खुश है। दुनिया की कोई भी परिस्थिति होती है, परंतु बाबा के बच्चे आप देखते हैं वो सब खुश है। तो इस समय पर भी हम भले हमारे फेस में हम गंभीर तो होना ही पड़ता है ऐसे समय पर, परंतु हम क्या करें, सबका जो मन में जो दुख है, चिंता है, तो उसके लिए हम सब ने क्लास में भी आप सभी जो पहले आए थे, तो उस दिन सब ने उन आत्माओं के लिए, उनकी परिवार के लिए और देश के लिए, सैनिकों के लिए तो शांति का दान आप सब ने दिया। तो ये कार्य भी बहुत बड़ा कार्य है, बहुत बड़ा सर्विस है। अभी तक तो हम वाचा द्वारा, संदेश द्वारा, चित्रों द्वारा, एग्जीबिशंस और टेलीविज़न, इन सब साधनों से हम लोग सेवा करते रहे। परंतु बाबा ने अचानक ऐसी एक स्थिति ले आए जो सारे देश एक बात पर चिंतित कर रहे हैं और सबको हम शांति का दान देने का जो काम आप सबने की, चारों ओर सारे विश्व में बाबा के बच्चों ने उन आत्माओं के लिए, उन परिवार के लिए, यहाँ तक बहुत अच्छा लगा जो सारे विश्व के जहाँ जहाँ भी हमारे भाई बहनों ने सेवा किया है, उन सब देश के जो प्रेसिडेंट है, प्रधानमंत्री है, या वहाँ के लोग भी भारत के लिए शांति का वो लोग प्रार्थना कर रहे थे। तो इसको वो लोग प्रेयर कहते हैं, हम लोग बाबा की याद कहते हैं। परंतु एक ही शब्द में कहे कि जो ईश्वर की जो प्यार है, स्नेह है, शांति है, वो विश्व के सर्व आत्माओं तक पहुंचाने की जो कार्य हम सब आत्माओं को बाबा ने किया है, जो ऐसे समय अभी आना शुरू हो गया है, तो हम लोगों को भी अभी योग जो शब्द है, तपस्या जो शब्द है,
जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कंपैशन, जो लोगों को शांति स्नेह देने का जो कार्य है वो प्रैक्टिकली ऐसा लग रहा है शुरू हो चुका है और सबको आज इसकी आवश्यकता है और वो बाबा के बच्चे ही दे सकते हैं। तो ये संदेश भी सारे विश्व में जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। ओम शांति।